हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेतीज वॉइस में। सास ने दी बहू को सजा, फिर देखे बहू ने क्या किया। एक घर में खुराफाती बहू थी जो रोज नई नई तिकड़म लगा के कुछ न कुछ कांड किया करती। वैसे तो उसकी सास और सभी घर वाले बहुत अच्छे थे, पर देवरानी जेठानी के छोटे मोटे झगड़े चलते रहते। एक दिन घर के सभी लोग किसी सामाजिक काम से बाहर गए थे। घर में छोटी बहू और उसकी 2 साल की बेटी अकेली थी। बहू की लापरवाही की वजह से 2 साल की बच्ची पानी के हौज में गिर गई। उसने बहुत ढूंढा पर मिली नहीं। शाम होते घर वाले सभी वापस आए तो सभी ने ढूंढा, तब किसी का ध्यान हौज के खुले ढक्कन पर पड़ा। देखने पर पता चला कि 2 साल की छोटी सी बच्ची हौज में बेहोश पड़ी है। जल्दी से लेकर सब हॉस्पिटल दौड़े, जाकर एडमिट किया। बहुत सी ट्रीटमेंट के बाद बच्ची को होश आया और वो बच गई। पर बहू की ऐसी लापरवाही से परेशान सास ने बहू को सजा दी और घर का बंटवारा कर दिया। सास के साथ पूरे घर ने उसे बहुत सुनाया और समझाया, इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती। सबके साथ उसके पति ने भी उसे सुनाया और कहा, जब तक पूरे घर वाले तुम्हें माफ नहीं करते, मुझसे माफी की उम्मीद न करना। सबके गुस्से की वजह से बहू ने सास की और बाकी परिवार की माफी मांगी, पर गलती बड़ी होने के कारण किसी ने माफ नहीं किया और स्वभाव से मजबूर फिर उसने अपना खुराफाती दिमाग लगाया। दूसरे दिन सुबह जब घर में सब उठे तो घर में बहू न थी। छोटी सी बच्ची रो रही थी। सब जगह ढूंढा पर कहीं नहीं मिली और उसके कमरे से एक चिट्ठी मिली कि मुझे मेरी गलती का बहुत पछतावा है और मैंने सबकी माफी भी मांगी, पर किसी ने मुझे माफ नहीं किया, तो मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश न करना। एक तरफ छोटी सी बच्ची का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, घर वाले परेशान है। अखबार में भी इश्तिहार दिया, मगर बहू का कहीं पता नहीं चला। पुलिस में भी कंप्लेन की, मोबाइल की डिटेल निकाली तो पता चला कि उसने गोवा टूर की 7 दिन की टिकट निकाली थी। ज्यादा तपास करने पर पता चला कि घर से झूठ बोलकर वो गोवा घूमने गई थी। घर से उसके जेठ और जेठानी उसे लेने के लिए गोवा गए तो उन्हें पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो जब होश में आई तब उसके सामने उसकी सास और जेठ खड़े थे। होश में आते ही उसने पूछा, आप यहाँ? तो सास ने बताया, हाँ, हम तुम्हारी पिछले 4 साल से सेवा कर रहे हैं। तुम 6 साल से कोमा में थी, आज तुम जागी हो। वो घबरा गई। 6 साल? ये नहीं हो सकता। फिर उसकी सास ने उसे यकीन दिलाया कि तुम 6 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम कहीं नहीं मिली। हमने तुम्हें 1 साल तक खोजने की कोशिश की। तुम्हारा पति भी कब तक अकेली छोटी सी बच्ची को संभालता, तो हमने उसकी दूसरी शादी करवा दी। तब बहू बहुत रोई और कहा, ये नहीं हो सकता, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। तो सास ने बताया, मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं मिलवा सकती। वो लोग तो शादी करके विदेश में सेट हो चुके, अब तुम उसे नहीं मिल सकती। 2 साल बाद हमने पेपर में तुम्हारी फोटो देखी कि तुम गोवा की हॉस्पिटल में कोमा में हो, तो हम यहाँ आ गए और पिछले 4 साल से हम तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहे हैं। तुमने अपनी जिंदगी के कीमती 6 साल खो दिए और साथ ही अपनी बेटी और पति को भी। उसका रो रो कर बुरा हाल था। अब उसे समझ में आ गया था कि उसकी झूठ बोलने की आदत की वजह से उसने सब कुछ खो दिया। तभी उसकी नजर पास में रखी एक फाइल पर पड़ी और उसमें तारीख देखी तो उसे समझ आया कि अभी 2 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। फिर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो क्या खो सकती थी। वो अपनी गलती सुधारने की वजह और बड़ी गलती कर बैठी। उसे माफी मांगनी थी, पर उसने माफी मंगवानी चाहिए कि मैं ऐसे चली जाऊंगी तो मेरी सास गिल्ट में आकर मुझे माफ कर देगी और सब मेरे सामने झुक जाएंगे। सबने उसे समझाया कि तुम्हें पता है तुम्हारी इस मूर्खता के कारण घर के सभी लोगों की क्या हालत हुई थी। सबको तुम्हारी कितनी चिंता थी। अगर हम तुम्हें नहीं ढूंढते और तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी छोटी बेटी बिन माँ की रह जाती। तुम जो ये सब करके पाना चाहती थी वो सब हमेशा के लिए खो देती। दोस्तों, माता पिता या सास ससुर जब हमें सजा देते हैं या डांटते हैं वो हमारी भलाई के लिए होता है। उसमें भी हमारे लिए कोई सीख होती है, क्योंकि उन्हें हमारी चिंता होती है। कभी कभी रिश्तों को खोकर ही रिश्तों की अहमियत समझ सकते हैं हम। माफी मांगने के लिए झुकना पड़ता है, सामने वाले को झुकाना माफी नहीं होती। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे चैनल हेतीज वॉइस को सब्सक्राइब करें।